साथ संगत जी, हम सत्संग में जाते हैं। सत्संग में जो विचार होते हैं, अगर हम उन्हें अपनी जिंदगी में अपना ले तो हमारा जीवन बदल सकता है। आज की साखी इसी विषय पर है। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। साध संगत जी, एक राजा के महल में एक संत आए। बहुत पहुंचे हुए संत थे। राजा ने संत को बड़ा ही मान सम्मान किया, खूब आदर सत्कार किया। राजा ने संत को बहुत अच्छे से भोजन कराया। राजा की सेवा संत देखकर बहुत खुश हुए। जब वो संत जाने लगे तो उन्हें भी कुछ राजा को देना चाहिए। संत सोचने लगे कि वह राजा को क्या दे सकते हैं। साध संगत जी, संत ने सोचा क्यों राजा को ज्यादा धन मिलने का आशीर्वाद दे देते हैं। साध संगत जी, संत को लगा कि राजा के पास तो पहले से ही बहुत धन है। साध संगत जी, संत को लगा कि राजा को मान सम्मान का आशीर्वाद देना चाहिए। साध संगत जी, हमको लगा कि यह तो राजा हैं और राजा का तो हर जगह मान सम्मान होता ही है। साध संगत जी, बहुत देर संत ने सोचा कि राजा को कोई ऐसी चीज दी जाए जो राजा के पास पहले से ही न हो। साध संगत जी, हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ तो कमी होती ही है। साध संगत जी, बहुत देर सोचने के बाद संत को यह ध्यान आया कि राजा की जिंदगी में तो सत्संग की कमी है। संत ने सोचा क्यों ना राजा को सत्संग की दो बातें सुना दी जाएं। साध संगत जी, वह संत राजा के पास गए और उनको कहने लगे, आप अपने परिवार के साथ सत्संग में आइएगा। साध संगत जी, राजा ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। साध संगत जी, वह अगले दिन राजा सुबह सुबह अपने पूरे परिवार के साथ संत के पास गए। साध संगत जी, संत ने सोचा कि राजा ने अपनी जिंदगी में कभी सत्संग नहीं सुना होगा। साध संगत जी, तो बड़ी बड़ी सत्संग की बातें राजा को कैसे समझ जाएंगे। साध संगत जी, संत ने सोचा कि महाराज को छोटी छोटी बातें ही सत्संग में सुनाने में फायदा रहेगा, जो राजा को अपनी जिंदगी में ग्रहण भी कर सके। सत्संग शुरू करते हुए संत ने यूं ही राजा से पूछा कि हे राजा, मैं जो पूछूंगा वह आपको सच सच बताना होगा। राजा ने कहा, ठीक है महाराज, पूछिए। साध संगत जी, संत ने कहा कि राजा, आप सुबह कितने बजे उठते हो। राजा ने सोचा कि पहली बार मैं सत्संग में आया हूं तो मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजा ने कहा कि महाराज, मैं सुबह 8 बजे सोकर उठता हूँ, क्योंकि रात्रि का काम करते करते बहुत देर हो जाती है, इसलिए सुबह 8 बजे ही मेरी नींद खुलती है। साध संगत जी, फिर दोबारा से पूछा कि आप सबसे पहले उठकर क्या करते हो। साध संगत जी, राजा ने कहा कि मैंने संत को वचन दिया है कि मैं सब कुछ ही सच ही बोलूंगा। राजा ने कहा कि महाराज, सबसे पहले उठकर मैं नाश्ता करता हूँ। संत राजा से कहा कि हे राजा, यह दोनों बातें ही गलत हैं। आप सबसे पहले तो जल्दी उठना शुरू कीजिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह 4 बजे, और उसके बाद सबसे पहले आपको स्नान करना चाहिए। साध संगत जी, उसके बाद बाकी और कोई काम करना। तो साध संगत जी, राजा अपने महल में जाकर सोचने लगा कि
संत ने जो 2 बातें बताई हैं उन्हें वह करके देखता हूँ। अगर कुछ फायदा हुआ तो वो सारी जिंदगी में उन्हीं बातों को अपनाएंगे, और अगर कोई फायदा ना हुआ तो वह अपनी पुरानी वाली रूटीन तो ही है। सत्संग जी, अगले दिन राजा सुबह 4 बजे उठे। उठने के बाद राजा नदी पर जाकर स्नान के लिए जाने लगे। सत्संग जी, जब राजा नदी के घाट पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वह संत पहले से ही वहाँ पर स्नान करके अपनी साधना में बैठे हुए हैं। सत्संग जी, जब संत वहाँ पर नदी के घाट पर बैठे साधना में बैठे हुए थे, तब संत ने वहाँ बगुला देखा। बगले ने अपनी एक टांग पानी के अंदर रखी हुई थी और दूसरी मोड़ी हुई थी। सत्संग जी, संत ने देखा कि बगला बार बार अपनी चोंच पानी में डालता है और फिर चोंच को निकालकर पास में पड़े हुए पत्थर पर घिसता है। सत्संग जी, संत बहुत देर तक यह सब देखते रहे। संत ने बगले के से कहा कि अगर कोई अनजान व्यक्ति तो मैं दूर से देखेगा तुम्हें, उसे ऐसा लगेगा कि जैसे पुरानी जन्म का कोई संत महापुरुष साधना में है, क्योंकि तुम्हारी एक टांग मुड़ी हुई है और एक टांग पानी में है। पर मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपनी जो पानी में डालते हो ताकि तुम मछली को पकड़ सकें, और फिर तुम अपनी चोंच को पत्थर पर रगड़कर उसे तेज करते हो ताकि फिर से तुम अपनी चोंच में से तेजी से मछली पकड़ सकें। सत्संग जी, संत ने बगुले को देखकर एक बात कही, और वह बात वो लाइन इस तरह से थी, घिसे घिसावे घिसे घिसे जिसकी सदारे पानी, जिस कारण तुम घिसते हो वह कारण हम जाने। सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी, साखी अगर संतों को अच्छी लगी हो तो सत्संग जी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सत्संग जी सब्सक्राइबर करने से सबसे पहले आप संत महापुरुषों के पास दास की वीडियो जाएगी। सत्संग जी, दास को भी आप संत महापुरुषों का बहुत ढेर सारा प्यार प्राप्त होगा। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन्यकार जी।